एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्त, एसोसिएट प्रोफेसर। मैं 30 साल से अकाउंटिंग प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और बहुत सारा बहुत कॉलेज में भी पढ़ाया। तो मैं सोचा क्यों ना मेरा एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को भी मदद मिले और ज़रूरतमंदों को मदद मिले। जो लोग कोई कारण से ट्यूशन नहीं ले पाया, अभी भी वो लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं 1 महीने का कोर्स लेके आया। यह मेरा स्टार्टिंग यूट्यूब चैनल का पहला ही मकसद है। 1 महीने में मैं क्लास 11 का कोर्स कंप्लीट कराऊं। आज मैं उस दिन कैश बुक कराया, लास्ट में और एक तो फिनिशिंग दूंगा हर चैप्टर का। तो आज उस दिन कैश बुक कराया, आज मैं BRS कराऊंगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात दिमाग में बैठा देना, ये कोई अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। ये चैप्टर कोई अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। ये सिर्फ हम लोग कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस आता है उसको सुलझाने के लिए एक स्टेटमेंट बनाता है कागज में। ये अकाउंट्स में लिखते नहीं है, ये एक स्टेटमेंट बनाते हैं। कैश बुक से जिस दिन BRS बनाते हैं उस दिन हम लोग बैंक से जाके एक तो बैंक स्टेटमेंट ले आते हैं, हम लोग कैश बुकों के साथ मिलाते हैं। उसमें क्या होता है, डिफरेंस क्यों आता है, ये पहले हम लोगों को सोचना पड़ेगा। ये हुआ कॉन्सेप्ट। तो हम लोग क्या किया। अच्छा, और एक बात क्लियर करवा देता हूँ। हम लोग जब बैंक में अकाउंट खुलते हैं तब हम लोगों को बैंक देता है पासबुक, चेकबुक और ATM कार्ड। तो पासबुक, हमारा पास जो पासबुक रहता है वो वाला बैंक का पासबुक, बैंक जो हम लोगों का जो हिसाब रखता है उस कॉपी का ही एक पार्ट होता है। उस कॉपी का मेरा अकाउंट रिलेटेड मैटर रहता है। इसलिए यहाँ पर इस चैप्टर में जब हम लोग शाम करेंगे तब हम लोग सोचेंगे, ये पासबुक बोलने से हम लोग ये छोटा वाला जो मुन्ना पासबुक एक तो रहता है ना हम लोग के पास, वो नहीं है। बैंक का बड़ा बुक है पासबुक, जिसमें हमारा हिसाब रखता है बैंक ने। हम लोगों को जो देता है जो पासबुक, वो होता है मुन्ना पासबुक। मुन्ना पासबुक बोलने से समझ लेना हम लोगों को देता है। तो ये वाला मुन्ना पासबुक को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। जिस दिन हम लोग BRS बनाएंगे, जरूरत पड़ेगा ईयर एंडिंग में एक्सप्लेन करना पड़ता है, कैश में तुम्हारा इतना पैसा, बैंक में इतना पैसा कैसे आया, ये वाला एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग। या तो बहुत सारा कारण से महीना भी बनाना पड़ता है, 2 महीने में भी बनाना पड़ता है, 15 दिन में भी बनाना पड़ता है। किसी को तो आजकल तो ऑनलाइन डेली बनाना पड़ता है। तो ऑनलाइन में ये वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो ऑनलाइन में भी कर सकता है, आसमान में भी कर सकता है, पाताल में भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अभी हम लोगों को पहले नंबर देखना पड़ता है क्या क्या किस लिए डिफरेंस आता है और क्यों आता है। इसके बाद उसको सुलझाना है हम लोगों को। तो देखो, हम लोग किसी को चेक दिया है, किसी से परचेज किया, किसी ने हम लोगों के पास पाएगा, उसको चेक दिया या ड्राफ्ट भी देता है। ड्राफ्ट क्या होता है, जैसे हम लोगों के पास पैसा नहीं है, कैश बैंक में जाके चेकबुक नहीं है, चेकबुक खत्म हो गया, अभी पार्टी को पेमेंट करना है, तो बैंक में जाके कैश दे दिया, या तो हम लोग का अकाउंट से काट लेगा कैश। बोला मेरा तो चेकबुक खत्म हो गया, आप लोग एक तो ड्राफ्ट बना के दे दीजिए, वो भी चेक है। तो चेक डिपॉजिटेड, हम लोग किसी से चेक पाया, वाला डिपॉजिट किया बैंक में। हम लोग सोचा तो ये वाला हम लोग तो हम लोग देते ही हम लोग लिख लेते हैं। बैंक का कैश बुक जो बनाते हैं उसका डेबिट साइड में लिख लेते हैं। तो कैश बुक में तो लिखा हुआ है, मतलब डेबिट साइड में लिखा, हम लोगों का डेबिट हो गया, मतलब हम लोग पा चुका है, ऐसा बोल के हम लोग लिख चुका है। लेकिन BRS जिस डेट में बना रहा हूँ उस डेट तक अगर हमारा बैंक उस जिसने दिया हम लोगों को चेक, उसका बैंक से कलेक्शन करके लेके जमा नहीं किया, तो ये वाला हम लोग का अकाउंट में जमा नहीं करेगा। हम लोगों का अकाउंट में जमा नहीं करेगा तो क्या हो रहा है, कैश बुक में हमारा हिसाब से कैश बुक में ज़्यादा और पासबुक में कम। कभी कभी हम लोग चेक या ड्राफ्ट दे देता है, बैंक में जमा कर देता है। किसी का दिया हुआ चेक को हम लोग डिपॉजिट किया, बैंक में, बट ये वाला चेक कभी कभी डिजोनर्ड हो जाता है। डिजोनर्ड क्यों होता है, जिसने दिया उसका सिग्नेचर का उल्टा पुल्टा हुआ, उसका बैंक में पैसा ही नहीं है, उसका बैंक में कोर्ट से ऑर्डर आया, अल्ट्रावायलेट रोड, तो कोर्ट से ऑर्डर आया कि भाई इस अकाउंट से पैसा मत दो, कोर्ट का ऑर्डर है, तो दिया नहीं, तो हम लोग का बैंक कहाँ से कलेक्शन करेगा, कलेक्शन तो हो नहीं रहा है। तो ये वाला कैश बुक में कम होगा, क्योंकि हम लोग पासबुक में ऑलरेडी लिख चुका हूँ, एड में डेबिट साइड में लिख चुका हूँ। इसके बाद चेक उल्टा मन में सोच लेना पॉजिटिव है, तो
बट नॉट क्लियर। बट आरबीआर और कलेक्शन हो सकता है, हम लोग जिस डेट में बीआरएस बना रहे हैं उस डेट का बाद कलेक्शन हुआ, तो ये वाला कुछ पॉइंट बैंक ने कलेक्शन करके लाके हम लोग का अकाउंट में जमा नहीं किया, इसका कुछ पॉइंट्स पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। तो नॉट क्लियर, नॉट येट। हाँ, बैंक ने हम लोगों का अकाउंट से कमाता है, डेबिट करता है। जब बढ़ाता है तब डेबिट करता है, याद रखना। दो बात और दो बात, बैंक ने हम लोग का अकाउंट में डेबिट करता है, मतलब हम लोग का अकाउंट से कमाता है, और जब क्रेडिट करता है तब बढ़ाता है। इसके बाद ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कस्टमर ने डायरेक्टली हम लोग का बैंक में पैसा दे दिया, तो बैंक ने तो पा लिया, क्रेडिट कर दिया, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। हम लोग जिस दिन स्टेटमेंट लाया उस दिन पता चला कस्टमर ने हम लोग का अकाउंट में पैसा भेजा, या तो कस्टमर ने फ़ोन करके बोला है कि भैया आपका अकाउंट में पैसा भेज दिया। इसके बाद ऐसा भी बोल सकता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ऐसा भी हो सकता है हम लोग बैंक में चेक जमा कर दिया और वो भी कलेक्शन कर लिया बैंक ने, लेकिन कैश बुक में हम लोग लिखने में भूल गया, तो कैश बुक में कम होगा, पासबुक में ज़्यादा होगा। तो ये वाला भी देखना। ये वाला क्या हुआ, पहला पॉइंट, किसी से चेक पाया, वो चेक हम लोग खाएंगे नहीं, मतलब बैंक में जमा देंगे, हम लोग को बैंक कलेक्शन करके लाके जमा कर देगा। तो हम लोग चेक जमा कर दिया, लास्ट वाला पॉइंट, पहला बॉक्स का फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, चेक जमा कर दिया, बैंक ने भी कलेक्शन कर लिया, क्रेडिट कर दिया, लेकिन हम लोग लिखा नहीं। इसमें क्या होगा, पासबुक में ज़्यादा, कैश बुक में कम। इसके बाद आया चेक इशूड। हम लोग किसी को, हम लोगों का क्रेडिटर को, जो लोग हम लोगों का पास से पाने वाला है, वो लोगों को हम लोग चेक इशू करते हैं। बहुत सारा क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, परचेज किया है, बहुत कारण से हो सकता है हम लोग चेक दिया किसी को, तो ये वाला देते ही हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, बाद में भूल जाता हूँ, वो देखो ना ऊपर में हुआ ऐसा, तो लिख लेता हूँ ये वाला माइनस साइड में। चेक दिया मतलब गया, एसेट्स कमा मतलब क्रेडिट में बैठा। पासबुक कैश बुक का लास्ट डे कैश बुक कराया, कैश बुक चैप्टर देख लीजिएगा, कैश बुक का वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम लोग किसी को चेक इशू करते हैं तो वो लोगों का बैंक में जमा कर देगा, वो लोगों का बैंकिंग प्रोसेस से हम लोग का अकाउंट से माइनस कर लेगा। वो लोग चेक भेजता नहीं है, अकाउंट नंबर अगर हम अकाउंट नंबर देता है, चेक नंबर देता है, हमारा अकाउंट से काट के पैसा ले जाएगा, वो लोग का बैंकिंग के प्रोसेस से माइनस होता है, प्लस होता है। तो ये वाला हम लोग चेक इशू किया, इशू या ड्रॉ बोलता है, कभी कभी ड्रॉ भी बोलता है, चेक इशूड और ड्रोन, इशूड और ड्रोन, याद रखना। मेरा वीडियो पॉज करके देखना, रिपीट करके देखना, भूलोगे नहीं। तो चेक इशूड या ड्रोन, किसी को चेक दिया तो ड्रोन भी बोलता है, इशूड भी बोलता है। बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू आवर बैंक। यहाँ पर एक टू वर्ड और लिखने से क्लियर होगा, क्लैरिटी आएगा इसका, क्लियर। टू आवर बैंक, हम लोग का बैंक में अब तक आया नहीं ये चेक, तो बैंक से कम, हमारा बैंक में आया ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन आया ही नहीं, तो हम लोग का बैंक कैसे माइनस करेगा। तो ये वाला किसमें ज़्यादा किसमें कम, कैश बुक में कम, माइनस कर देते हैं हम लोग, साथ साथ जब इशू करते हैं, ड्रॉ करते हैं, साथ साथ लिख देते हैं। तो ये वाला कैश बुक में कम और पासबुक में से तो कमा नहीं, तो ये वाला हो गया पासबुक में ज़्यादा, दोनों में बराबर था और कैश बुक से कम गया। सोचो सपोज कैश बुक में और पासबुक में सेम अमाउंट है, उसमें से एक चेक दिया हम लोग का बैंक में अब तक पेमेंट के लिए आया नहीं, तो उसमें क्या होगा, कैश बुक में कम होगा और पासबुक में आया ही नहीं, गए कैश बुक से हम लोग का पैसा कमा नहीं, तो कैश बुक पासबुक बोलने से याद रखना, बैंक का बड़ा बुक, सबका रामसाम, इस टाउन का जितना रामसाम जद्दू मधु कद्दू है, सबका हिसाब उसमें रखता है, तो उसमें से कमा नहीं, हम लोग का अकाउंट उसमें रहता है। तो पासबुक बोलने से मुन्ना पासबुक नहीं, ये बड़ा पासबुक, बैंक में जो बुक रहता है, किताब रहता है, तो ये वाला कमा नहीं, मतलब दोनों में से किस में ज़्यादा है, पासबुक में ज़्यादा, कैश बुक में कम। इसके बाद क्या होता है, हाँ इसके बाद और कुछ पॉइंट, यहाँ पर बीच में पॉइंट आ गया, ये वाला बाद में सिखाऊंगा। अच्छा, तो बैंक का बैलेंस, बैंक में हम लोग का जो बैलेंस है, हम लोग का अगर पैसा जमा है तब लिखेगा फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, और हम लोगों का पैसा है हम लोग समझ लेंगे। और जब बोलेगा अनफेवरेबल बैलेंस, निगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बोलेगा, तो हम लोग सोचेंगे हम लोगों का तो 12 बज गया, हम लोगों का तो पैसा ओवरड्राफ्ट हो गया, जितना पैसा होना चाहिए इससे ज़्यादा हम लोग का लोन टाइप का हो गया। ओवरड्राफ्ट उस दिन समझाया, ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से ज़्यादा पैसा उठा लिया, हम लोगों को देना पड़ेगा। ठीक, कैश बुक में भी ऐसा होता है, पॉजिटिव डेबिट बैलेंस। बस हम लोग ये वाला सीख रहा हूँ, हम लोग लैंग्वेज इस चैप्टर करने के लिए ईटा बालू सीमेंट का ज़रूरत है, तो ईटा बालू सीमेंट रेडी कर रहा हूँ। तो पहला 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले जो सिखाया, इसके बाद अनफेवरेबल, निगेटिव, ओवरड्राफ्ट, यहाँ पर भी हो सकता है। कैश बुक में कब ओवरड्राफ्ट होता है, जैसे आज हम लोग
किसी को पेमेंट करना है, आज हम लोग का कैश बुक बॉक्स में 50,000 रुपया है और किसी को पेमेंट करना है 1 लाख रुपया, तो हम लोग बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लेंगे। ये और बिजनेसमैन को देता है, बिजनेसमैन इसका एक सिस्टम है, ये वाला बोल के टाइम पास करने का जरूरत नहीं है। मतलब ओवरड्राफ्ट एक लोन का मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है मेरा बिजनेस का, तो मतलब समझ लेना हम लोग ओवरड्राफ्ट यूज़ करें चाहे ना करें, एक तो मिनिमम अमाउंट इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसको बोलता है ओवरड्राफ्ट। तो कैश बुक में भी निगेटिव बैलेंस हो सकता है कभी कभी, तो ये वाला ज़्यादातर ये वाला का निगेटिव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चलता है, कैश बुक का कम होता है। अच्छा, यहाँ पर अभी और कुछ छोटा छोटा बातें हैं, ये 2 पॉइंट छोटा छोटा बातें हैं। जैसे बैंक हमारा अकाउंट में बहुत सारा अमाउंट क्रेडिट करता है जो हम लोगों को पता नहीं चलता है, जब स्टेटमेंट लाते हैं तो हम लोग को पता चलता है। जैसे हम लोग का एटीएम का पैसा काट लेता है, एटीएम यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए कम चार्ज काटता है, इसके बाद हम लोग को जो अकाउंट मेंटेन करता है उसके लिए बैंक चार्ज काट लेता है, इसके बाद हम लोग पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है इसके लिए भी काट सकता है। बहुत सारा कारण से हम लोग का पैसा डेबिट करता है, काट लेता है बैंक ने। तो ये वाला बैंक जानता है, हम लोग नहीं जानता है, हम लोग स्टेटमेंट लाने के बाद हम लोग को पता चलता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया 1,000 से 100 रुपया माइनस करके 900 रुपया हो गया, 1,000 से कुछ नहीं माइनस हुआ, ये वाला बैंक ने डेबिट किया तो हम लोग का अकाउंट से 100 रुपया। सोचो सपोज दोनों में 1,000 रुपया है, बैंक भी बोल रहा है, पासबुक भी बोल रहा है, इसमें बीच में से कांड हो गया, 100 रुपया बैंक से कम गया, तो वहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। बिल्कुल इसका उल्टा ये है। कभी कभी बैंक ने हम लोगों को हम लोग जो बैंक में पैसा रखते हैं उसका ऊपर इंटरेस्ट देता है, कभी कभी बैंक ने हमारा होते हुए कलेक्शन करता है, कभी कभी बैंक ने हम लोगों का होते हुए डिविडेंड कलेक्शन करता है, कुछ भी कलेक्शन करता है, क्रेडिट कर दिया मतलब हम लोगों का कल्याण कर दिया, ऐड कर दिया। हम लोगों को तो पता नहीं है, हम लोग को मैसेज आने से पता चलेगा, नहीं तो स्टेटमेंट लाने से हम लोगों को पता चलता है। तब ये वाला हुआ, बैंक ने कभी कभी क्रेडिट कर देता है, डेबिट कर देता है, किस लिए करता है हम लोग को पता चलता, जब पता चलेगा तब जाके हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। तो ये 2 पॉइंट ईजी है। पहला वाला चेक का मामला, वो वाला देखना पड़ेगा अच्छा से। इसके बाद आया टेक्निक, कैसे करते हैं टेक्निक, ये वाला चैप्टर कैसे करते हैं। सपोज कोई एक मैटर, ये वाला पकड़ो, यहाँ पर क्या हुआ, कैश बुक ऐसे क्वेश्चन देगा परीक्षा में, तो हम लोग को एक तो स्टेटमेंट बनाना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो जो बैलेंस देगा उसको लेकर हम लोग अमाउंट लिख देंगे। ये वाला हुआ इनर कॉलम, इसमें एडलेस करेंगे, राफ करेंगे, और ये वाला फाइनल कॉलम, इनर कॉलम आउटर कॉलम, याद रखना 2 कॉलम, ये वाला इनर कॉलम, ये वाला आउटर कॉलम, राइट साइड का आउटर कॉलम, लेफ्ट साइड का इनर कॉलम हम लोग एडलेस जो भी करना है वो कर लेंगे। तो ये वाला देगा, बैलेंस देगा, बैंक बैलेंस इस पर कैश बुक लेकर स्टार्ट कर रहा हूँ। बैंक स्टेटमेंट लेके आया घर में, कैश बुक में देखा बैलेंस 6,000 है, बस ये वाला लिख देंगे। यहाँ पर कौन सा दिन का बना रहा हूँ, कौन सा दिन BRS बना रहा हूँ, ऊपर में लिख देंगे। याद रखना ये अकाउंटेंसी का पार्ट नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट हम लोग एक्सप्लेन कर रहा है। कैश बुक में 6,000 है तो पासबुक में कितना रहना चाहिए, उसका साथ मिलाना पड़ेगा बैंक स्टेटमेंट का साथ। तो ये वाला कैसे करते हैं, ये सब डिफरेंस आया। डिफरेंस यहाँ पर क्वेश्चन में देता है, क्या क्या कारण से डिफरेंस आया। तो यहाँ पर देखो, चेक अमाउंटिंग टू ₹2,000 वॉज इशूड टू क्रेडिटर बट आर नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर एनकैशमेंट बिफोर 31 दिसंबर। जिस दिन BRS बना रहा हूँ उस दिन का पहले हमारा बैंक में आया ही नहीं, तो हम लोग तो इसको कैसे करते हैं। सोचो 2,000 का मामला है तो वो देखो, एक टेक्निक सीख लो, पूरा चैप्टर क्लियर करके ले आएगा। तो यहाँ पर सोचो सपोज बैंक में 3,000 है और कैश बुक में CB कैश बुक, PB पासबुक, CB में 3,000 है, पासबुक में 3,000 है। सोचो सपोज, तो हम लोग तो यहाँ से माइनस कर दिया, इशू करते ही लिख देते हैं माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पर से माइनस नहीं हुआ, तो किस में ज़्यादा किस में कम, कैश बुक में कम और पासबुक में ज़्यादा। हम लोग क्या लेकर कर रहा हूँ, कौन सा बैलेंस लेकर स्टार्ट किया, हम लोग कैश बुक लेकर स्टार्ट किया। देखो कैश बुक लेकर स्टार्ट किया तो कैश बुक में कम है, कैश बुक में कम होने से अभी कैश बुक में सारे बात इसमें कंसंट्रेट करो कि अभी कैश बुक लेके कर रहा हूँ, कैश बुक में कम, कैश बुक में ऐड हो जाएगा। वो देखो बैठा दिया 2,000, यहाँ पर आया 2 नंबर, कैश बुक में ज़्यादा होता तो माइनस में जाता। अच्छा 3 नंबर आओ, चेक ₹1,000 और डिपॉजिटेड इनटू बैंक, किसी ने हम लोगों को दिया, ये वाला डिपॉजिट किया बैंक में, बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक बिफोर 31 दिसंबर। हमारा बैंक ने कलेक्ट कर नहीं पाया, पैसा नहीं लाया, वो कलेक्शन नहीं हुआ बैंक। दूसरा उसका जिसने हम लोगों को दिया पैसा, चेक दिया, उसका बैंक से कलेक्शन नहीं कर पाया हमारा बैंक, तो हम लोग चेक देते ही हम लोग लिख देते हैं, चेक इशू किया तो ये वाला क्रेडिट में बैठा देते हैं। तो अभी सोचो ये वाला कितना का मामला, 1,000 का मामला, दोनों में पकड़ो, थोड़ा ज़्यादा पकड़ लो, 2,000 तो कैश बुक से माइनस हो गया 2,000 में से 1,000 माइनस कर दिया, कैश बुक में हो गया, लेफ्ट साइड में कैश बुक में हो गया 1,000, पासबुक में कुछ कमाई नहीं तो 2,000 रहेगा, कुछ माइनस नहीं हुआ।
तो अभी किस में ज़्यादा किस में कम? कैश बुक में ज़्यादा है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो अच्छा, तो 1000 का मामला है, क्वेश्चन 1000 का है, क्वेश्चन में 1000 का प्रॉब्लम दिया, इसको लेकर सोचो और बाद में ये वाला कर लिया, भूल जाओ। तो 2000 दोनों में पकड़ा, कैश बुक में 1000 हम लोग लिख लिया, तो हम लोग सोचा ऐड हो गया, तो कैश बुक में 3000 और पासबुक में 2000, किस में कम है? पासबुक में कम। हम लोग क्या लेकर कर रहा है? कैश बुक लेकर कर रहा है। हम लोग ध्यान देंगे कैश बुक में ज़्यादा है तो ये वाला माइनस में आएगा, और देखो माइनस में आ गया, ये वाला माइनस में आ गया। इसके बाद क्या है देखो, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने हम लोगों को 200 रुपया इंटरेस्ट दिया, हाँ, हम लोग स्टेटमेंट लाने के बाद पता चल रहा है कि हम लोगों का पैसा बढ़ा या क्रेडिट किया 200 रुपया बैंक ने हम लोग का अकाउंट में जमा किया। तो ये वाला क्या होगा? सोचो 500 रुपया लेके, इसमें भी 500 रुपया, बैंक में भी 500 रुपया, सीबी में भी 500 रुपया। अब 200 रुपया का मामला है, तो हम लोग बैंक में ऐड किया, मतलब बैंक में 700 रुपया है, हो गया। हम लोग लिखा नहीं तो बैंक में कैसे, कैश बुक में कैसे बढ़ेगा? तो 500 रुपया, कैश बुक में 500 रुपया और बैंक में 700 रुपया, किस में कम? कैश बुक में कम। भाई आ जाओ, कैश बुक में कम है तो ऐड में लिख दो, 200 रुपया लिख दिया ऐड में, इतना परसेंट ऐड, नीचे का परसेंट लेस। इसके बाद आओ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसके बाद इंटरेस्ट 4 नंबर चला गया। अभी आओ 5 नंबर, बैंक चार्ज डेबिटेड बाय द बैंक। और देखो बैंक ने डेबिट कर लिया कितना रुपया? 60 रुपया, 60 रुपया डेबिट कर दिया, हम लोग को पता नहीं चला। जिस दिन BRS बना रहा हूँ उस दिन सुबह मेरा कोई स्टाफ को भेजा, जाओ स्टेटमेंट ले आओ मेरा अकाउंट का, वो लेके आया, तो अब जाके देखा जा रहा है कि 60 रुपया तो हम लोग के अकाउंट से माइनस कर दिया। किस लिए? बैंक चार्ज। तो ये वाला, ये 60 रुपया है, तो सोचो 100 रुपया पकड़ लो, दोनों में 100 रुपया बराबर कर लो, ये टेक्निक बोल रहा हूँ। तो 100 रुपया पकड़ लिया, बैंक में से 60 रुपया कम गया, तो बैंक में कितना रहेगा? 40 रुपया, और कैश बुक में कितना रहेगा? 100 रुपया। तो किस में कम किस में ज़्यादा? पासबुक में कम, बड़ा वाला पासबुक बैंक का, पासबुक में कम है 40 रुपया है, और पासबुक कैश बुक में है 100 रुपया। तो हम लोग क्या लेकर कर रहा हूँ? कैश बुक। तो कैश बुक में ज़्यादा है, कैश बुक में ज़्यादा है तो माइनस में जाएगा, और देखो माइनस पॉइंट में बैठा है, और देखो माइनस पॉइंट में बैठा है, हो गया। ये वाला समझ गया? कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है, खाली मतलब मेरा वीडियो पहला से पोज करके देखते रहना, सब समझ जाओगे। और आया लास्ट वाला, क्रेडिटर डायरेक्टली, क्रेडिटर नहीं, ये वाला डेटर होगा, कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू आवर बैंक रुपीज 1000, 2 दिसंबर, ये कौन सा क्या सितंबर, 7 दिसंबर, ये बना रहा हूँ कब? 31 दिसंबर, अच्छा 31 दिसंबर में बना रहा हूँ, और कस्टमर ने हम लोग का अकाउंट में जमा किया कब? 2 दिसंबर में, बट नॉट इन्फॉर्म आस अबाउट द मैटर इन सेकंड। समझ में आ रहा है? कस्टमर ने जमा कर दिया, लेकिन हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन, फ़ोन भी नहीं किया, बैंक से भी मैसेज नहीं आया। आजकल बैंक से आ जाता है, कोई बात नहीं। अगर हम लोग रिकॉर्ड नहीं किया तो ये वाला क्या होगा? बैंक में आके बढ़ रहा है, 1000 का मामला है, पकड़ो 2000 दोनों में समान है, 1000 आके और बढ़ गया तो बैंक में बढ़ गया, बैंक में हो गया 3000, और कैश बुक में हो गया कैश बुक में रह गया 2000। हम लोग लिखा नहीं, इनडायरेक्टली बोल रहा है, घुमा के फिरा के, ऐसे माता का सर का ऊपर घुमा के बोल रहे हैं। तो ये वाला सीधा बात है, कैश बुक में ऐड नहीं हुआ, तो ये वाला क्या होगा? कैश बुक में ज़्यादा है, और 2 जनवरी में हम लोगों को पता चला कि ये वाला पैसा दिया, तो स्टेटमेंट में तो आ जाता है। तो पासबुक में ज़्यादा है, पासबुक में ज़्यादा है, कैश बुक में कम है, हम लोग लिखा नहीं, पासबुक ने ऐड कर दिया, कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया, इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दिया। 2 जनवरी में आके बोल रहा है, भैया मैंने तो भेज दिया पैसा आपको 1000, मतलब अच्छा ये स्टेटमेंट ले लिया हम लोग, 31 दिसंबर में BRS बनाया, तब जाके पता चला हम लोगों को, कोई बात नहीं। तो ये वाला 1000 पकड़ो, 1000 का मामला है, 2000 थोड़ा ज़्यादा पकड़ लो, दोनों में समान बराबर भावो, सोचो 2000 पकड़ लिया, उसमें क्या हुआ? पासबुक में बढ़ गया, 3000 हो गया, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, तो कैश बुक में 3000 ही रह गया, और पासबुक में कितना हो गया? 4000 हो गया। 2000 पकड़ा, 2000 पकड़ो, तो बैंक में आके और 1000 ऐड हो जाएगा, तो बैंक में क्या होगा? 3000, और कैश बुक में होगा 2000। तो किस में ज़्यादा किस में कम? पासबुक में ज़्यादा, कैश बुक में कम। तो क्या बोला? कस्टमर ने डायरेक्ट जमा किया, मतलब पासबुक में बढ़ गया। सोचो 2000 बैंक में भी है सपोज, और कैश बुक में भी है, तो कैश बुक में हम लोग रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो कैश बुक में कम है, कैश बुक में कम है,
तो कैश बुक में हम लोग ऐड कर दिया, बस हो गया। अभी ये तीनों को ऐड करो, धक्का मारो इधर भेजो, ये तीनों को ऐड करके धक्का मार के इधर भेजो, ये दोनों को ऐड करो, ये तीनों को ऐड करके अमाउंट को धक्का मार के इधर पहुंचा दो। इसके बाद ये तीनों को ऐड करो, अच्छा, इसके बाद ये दोनों को ऐड करो, धक्का मार के इधर पहुंचा दो। अभी इसमें से ऊपर वाला ऐड में से लेस को माइनस करो, टोटल कितना हुआ 1060 रुपया, ये वाला हुआ 9200 रुपया। 9200 रुपया में से 1000 समथिंग यहाँ पर कितना हुआ 1060 रुपये, ये वाला को माइनस कर दो। करने के बाद जो बैलेंस आएगा इसको लिखेंगे हम लोग बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक पासबुक। यहाँ पर लिखा नहीं, गलत हुआ, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ये वाला कैश बुक लिखा, कैश बुक लेके स्टार्ट किया, ये वाला होगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ये वाला लिखना चाहिए था, लिखा नहीं हुआ, लिख लेना बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ये जो बैलेंस निकला ये वाला बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, यहाँ पर लिखना चाहिए था, लिखा नहीं हुआ, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, लिख लेना आप लोग बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक लेकर करता है तो नतीजा निकलता है पासबुक। अभी इस सम को कोई बोर्ड इस मेथड में करता है और कोई बोर्ड इस मेथड में करता है। यहाँ का जितना एड लेस करने का मामला ये सारा इधर लिख दिया है, देखो इधर लिख दिया, क्रेडिट का मामला इधर लिख दिया, बस और कुछ नहीं है, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर कर दिया, बस हो गया, ये आर मेथड। तो कोई बोर्ड इस ऐसा मेथड फॉलो करता है जिसका स्कूल में जो सिखाता है उसी हिसाब से करने का जो टेक्निक है वो एक ही है, अमाउंट निकालने का टेक्निक एक ही है। यहाँ पर एड में बैठाता है, लेस में बैठाता है, यहाँ पर ऐसे बैठाता है। यहाँ का डेबिट का बैलेंस अगर फेवरेबल बैलेंस है तो इधर बैठाता है, अनफेवरेबल बैलेंस है, निगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है तो इधर बैठाता है। बस उतना सा बात याद रखो, एक ही बैलेंस निकला। देखो ये वाला एक मेथड, ऊपर वाला एक मेथड, ये वाला कोई अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, ये वाला जस्ट एक्सप्लेनिंग, वी आर एक्सप्लेनिंग कि बैंक कैश का इतना हुआ तो पासबुक का बैलेंस के साथ मिलाना है, डिफरेंस कितना आया उसको हम लोग सुलझाया। ठीक है, अभी आया ओवरड्राफ्ट, वो देखो पहले तो पॉजिटिव बैलेंस, वो देखो पॉजिटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, ये सब बता दिया यहाँ पर। और देखो पॉजिटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस यहाँ पर बता दिया, याद रखना। कुछ कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा, खाली देखने से मेरा जो वीडियो ना फर्स्ट टू लास्ट देख लेना तो समझ में आ जाएगा। अभी देखो पहले हम लोग क्या करते थे, कैश बुक लेके जब स्टार्ट किया ये वाला अमाउंट को यहाँ पर बैठाया, ठीक है। अभी बोल रहा है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ओ ये वाला तो कराया। और देखो अभी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल बैलेंस, उस सम जो किया था उसका उल्टा होगा। पासबुक लेकर अगर कर रहा हूँ देखो 7500, तो जितना कैश बुक में माइनस हुआ पासबुक में ऐड हो जाएगा, और जितना कैश बुक में लेस किया था ऊपर का सम में वो वाला लेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बैलेंस लिखना भूल गया। यहाँ पर अगर ये वाला बैलेंस लेकर स्टार्ट किया, पासबुक लेकर स्टार्ट किया, तो यहाँ पर लिखना पड़ता है लास्ट में बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ये वाला लिख लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ तो याद रहेगा, या किताब में देखने से भी तो पता चल जाएगा। अच्छा, ये वाला मेथड जो है, ये वाला जो मेथड है उसका सेकंड मेथड, दूसरा मेथड। कोई बोर्ड में ऐसा भी करता है, बात एक ही है, एक्सप्लेनेशन का टेक्निक एक ही है, लेकिन करने का दिखाने का स्टाइल, स्टेटमेंट में दिखाने का स्टाइल दो तरह का है। तो ये वाला देख लीजिएगा, जिसका बोर्ड में जो लगता है वो वाला देख लीजिएगा। अभी आया बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डिपॉजिट, ये वाला भी कर सकेगा ना, समझा दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है, पहले जैसा ही है। अच्छा एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 6000 रुपया है, ये वाला अलग सम। पहला देखो दो मेथड सिखाया, एक सम से दो मेथड सिखाया, कैसा होता है सम देखने से पता चल जाएगा, इधर का माल उधर, इधर का माल इधर, और कॉन्सेप्ट टेक्निक सब कुछ ऐसा ही है। खाली यहाँ पर लिखा है, एक तो चीज़ लिखा नहीं, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लेके कर रहा हूँ तो बैलेंस निकलता है पासबुक, यहाँ पर बैलेंस निकलता है पासबुक लेके कर रहा हूँ तो बैलेंस निकलेगा कैश बुक, वो उतना ही लिखना है। अभी आया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला डिपॉजिट का ही मामला है, पहला वाला जैसा सम। इतना तक ऐड, ऊपर का इतना परसेंट ऐड रहता है, इसका इतना परसेंट लेस रहता है। लेस हो तो ऐड किया, ऐड करके इधर जितना हुआ उसको धक्का मार के इधर निकल दिया, राइट साइड में पूछा दिया, यहाँ पर लिखेंगे नहीं। इसके बाद इसको ऐड करके यहाँ पर बैठा दिया, तो ये वाला का साथ ये वाला को ऐड होगा,
ऐड करके यहाँ पर बैठा देंगे। इसके बाद ये वाला लेस वाला है तो लेस वाला को उसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर निकलेगा बैंक बैलेंस। यहाँ पर लिखा है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट हुआ, माइनस फिगर में आया। नीचे वाला बड़ा हो गया, माइनस वाला बड़ा हो गया, प्लस वाला छोटा हो गया, तो यहाँ पर माइनस फिगर में आया तो ये वाला ओवरड्राफ्ट हो गया। इसका इस मेथड में करने से ऐसा ही होगा टेक्निक, लेकिन सेम जितना अमाउंट को लेकर प्रॉब्लम है उसको उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट दोनों में बराबर करके लिख दो। इसके बाद उसको ऐड होने से ऐड कर दो, लेस करने से लेस कर दो। सिर्फ हम लोगों का टारगेट है किस में कम किस में ज़्यादा वो देखना है। ऐड में जो लेकर कर रहा हूँ उसमें अगर ओवरड्राफ्ट होने से क्या होता है, एक तो बात सोचो सीधा, क्या बोला बोलो तो, सोचो सीधा लिखो उल्टा, क्या बोला बोलो तो, सोचो सीधा लिखो उल्टा। ओवरड्राफ्ट लेकर हम लोग स्टार्ट किया है तो ये वाला ओवरड्राफ्ट है। तो सोचो सीधा हो जो 2000 दोनों साइड में लिख दिया, किसमें ज़्यादा किसमें कम वो वाला हम लोग निकाल दिया। तो किसमें कम होने से तो ऐड करता है, ओवरड्राफ्ट होने से उसको लेस करेंगे। तो सोचो सीधा उल्टा लिखो उल्टा, सोच ये दिमाग में बैठा देना, ये एक फॉर्मूला है। सोचो सीधा लिखो उल्टा हम लोग निकाल दिया। ये वाला तो इसमें कम है तो इसमें कम होने से तो ऐड करना चाहिए, उसमें ऐड करना चाहिए। तो ये वाला ओवरड्राफ्ट लेकर स्टार्ट करा हम लोग बैंक को, देखो ओवरड्राफ्ट लेके किया तो यहाँ पर लेस में आ जाएगा। जो लेस में आना सीधा हिसाब से जो करना है, सीधा हिसाब से करने से ये एक चीज़ ऐड में आना चाहिए था, उसको लेस कर देंगे। सोचो सीधा लिखो उल्टा तो हो जाएगा ये वाला। और कॉन्सेप्ट अच्छा से पढ़ना, 4 चीज़ देखो, कुछ चीज़ रहता है अकाउंटेंसी में सबसे बड़ा बात होता है कॉन्सेप्ट। तुम्हारा कॉन्सेप्ट ठीक नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। देखो मैं इस टेक्निक से कराता हूँ। देखो पहले तुम कॉन्सेप्ट लो चैप्टर का, शाम को कैसे करते हैं उसको बोलते हैं टेक्निक। इसके बाद करो प्रैक्टिस, इसके बाद तुम्हारा बुद्धि लगाओ, अपना बुद्धि लगाओ, स्मार्ट अप्रोच लगाओ, स्मार्ट कॉन्सेप्ट लगाओ, स्मार्ट टेक्निक लगाओ, स्मार्ट प्रैक्टिस करो। कम टाइम में ज़्यादा सीखो, ये दिमाग में रखो। स्मार्ट अप्रोच, कम टाइम देखो कम टाइम में ज़्यादा सीखने का टेक्निक स्टूडेंट खुद निकालता है। टीचर तो थोड़ा एक दिखा देता है, स्टूडेंट और 10 बुद्धि निकाल देता है। लेकिन भाई कॉन्सेप्ट ठीक रखो, टेक्निक ठीक रखो, बस एक पॉइंट अगर तुम लोग पा लिया ना, ये वाला एक पॉइंट, तो सब कुछ कर लोगे इस चैप्टर का। कुछ नहीं है उसमें, खाली बोलो, मेरा साथ बोलो, कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट सार कॉन्सेप्ट देता है, कॉन्सेप्ट पढ़ो, ईटा बालू सीमेंट रेडी करो चैप्टर का और चैप्टर करते रहो। किताब में देखो, किताब का साथ मिला के मेरा वीडियो देखो, करते रहो। यहाँ पर जैसे कराया देखते रहो, सब कुछ कर पाओगे। बार बार देखो मेरा वीडियो को तो समझ में आ जाएगा। और कोई कुछ समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, कमेंट में लिख दो। बार बार बोलता हूँ, नहीं बोलने से मुझे पता नहीं चलेगा। मैं देखो ये सब चीज़ें मैं पहले कराता हूँ, 1 2 कराता हूँ, 2 2 कराता हूँ, स्टूडेंट को प्रैक्टिस कराता हूँ, तो सिखाता हूँ, स्ट्रक्चर वे में सिखाता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ प्रॉब्लम, 1 महीने में मुझे कोर्स कंप्लीट करवाना है, टाइम भी कम, सिखाना भी ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लिख देना कहाँ कितना तक सीखा कितना तक नहीं, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है लिख देना, कमेंट में लिख देना, मैं आंसर दूंगा तुम लोगों का। इतना तक सीख लोगे, मेरा बुक ले लोगे ना, 70 से 80 मार्क्स से अपने आप आ जाएगा। खाली कॉन्सेप्ट ठीक रखना, टेक्निक ठीक रखना, प्रैक्टिस करना और स्मार्ट कॉन्सेप्ट, स्मार्ट अप्रोच रखना। अप्रोच मतलब टेक्निक में भी, कॉन्सेप्ट में भी, प्रैक्टिस में भी, सब कुछ में स्मार्ट होना पड़ेगा। और आंखें खुलकर देखना, आंखें खुलना, चालाक बनना, कहाँ पर क्या चल रहा है ये भी देखना, ठीक है। तो ये वाला हो गया ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में क्या फॉर्मूला दिया, सब कुछ सीधा सीधा भाई, सब कुछ सीधा सीधा, सोचो सीधा, खाली लिखने का टाइम थोड़ा उल्टा कर दो। ऐड का चीज़ लेस में बैठेगा, लेस का चीज़ ऐड में बैठेगा, हो गया, बस उतना सही। और एक तो चीज़ देखो, इसमें 2 मेथड होता है। इस मेथड में ऐसा होता है, इस मेथड में ये वाला स्टेटमेंट फॉर्म और ये वाला अकाउंट्स फॉर्म। लेकिन ये चैप्टर ही अकाउंट्स का साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ये वाला 2 मेथड, एक ही शाम का 2 मेथड करा के दिखाया। ओवरड्राफ्ट होने से कैसा करता है ये भी दिखाया, किस किस कारण से डिफरेंस आता है ये भी दिखाया, और डिफरेंस को कैसे सुलझाना, मतलब बीआरएस बनाना। बीआरएस का और एक नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तो है ही, और मैं एक नाम दिया बुद्धूराम शुद्धू, ठीक है, बीआरएस। मेरा कोई स्टूडेंट आता था ना, तो वो कभी समझ नहीं पाया, अरे बुद्धू नहीं बोलता, अरे बीआरएस क्या करता है, ये वाला ऐसा होता है, तो उसे बुद्धूराम शुद्धू, तो लोग बीआरएस बोलने से समझ जाता था, हंसता था। बहुत प्यारा है मेरा स्टूडेंट, जितना पढ़ा है आज तक A to Z, मेरा सब स्टूडेंट इतना प्यारा था, क्या बोलूँ। तो मैं ट्यूशन कराता हूँ, ये मेरा पैशन है, प्रोफेशन भी है। तो मेरा थोड़ा मतलब कुछ मुझे लग रहा है, मैं मतलब
मैं पूरा फॉर्म में नहीं आया, पूरा फॉर्म में नहीं आया अभी तक। ठीक है, सेकेंड ईयर में फटा दूंगा कुछ। ये 12 क्लास ना, 12 क्लास भी स्टार्ट कराऊंगा। ये वाला क्लास इस महीने में ख़त्म कराऊंगा, सीधा बात करा के सेकेंड ईयर स्टार्ट कराऊंगा। धीरे धीरे आ रहा है मेरा, मतलब मैं लाइन में आ रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। मैं फॉर्म में आऊँगा तब देखो, CA ऐसा ही पढ़ाऊँगा, CA ऐसा ही पढ़ाऊँगा, BCom। चिंता मत करो, मेरा साथ जुड़े हुए रहो, कुछ दिन पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। 1 साल का पढ़ाई भाई 1 महीने में ख़त्म करा रहा हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कोऑपरेट करो, लिखो कमेंट में। और 2 नंबर बात है मेरा मन का बात, ठीक है। मेरा मन की बात ये है कि भाई सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और क्या क्या करना, ये आप लोगों पर छोड़ दिया। मेरा काम पढ़ाना, दिल से पढ़ाना है, पढ़ा दिया, बस उतना सा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ये सब आप लोगों का ऊपर है, ठीक है। जो लोगों का कोई चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है, फ्रेंड लोगों को थोड़ा, जो लोग नीडी है, ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को शेयर करो, अपना फ्रेंड लोगों को बोलो। हिंसा मत रखो कि भाई नहीं मैं ज़्यादा सीखूँ, किसी को नहीं बोलूँगा, ऐसा मत करो। सबको देखो, मैं तो सबके लिए, सबको देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग भी मुझे थोड़ा हेल्प करो, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों का ड्यूटी, यह मैं क्या बोलूँगा, आप लोगों का मर्जी, आप लोगों का ड्यूटी आप लोग करो, मेरा काम मैं करूँगा, ठीक है। तो मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहो, तब जाके और मज़ा आएगा, ठीक है। मेरा साथ जुड़े हुए रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।